आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रामर का। पिछले दिन जो हम चर्चा किए थे एक बुक के रिलेटेड, यानी कि जो भी चैप्टर थे उनके ऑथर कौन है इसके बारे में। जैसे कि हम बात किए थे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो जॉन डन। इस प्रकार से जॉन डन ने क्या लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी। इस प्रकार से जो हमने क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। याद करना पड़ेगा कि मिलान के लिए कितने मार्क्स मिलता है, तो बता दें कि 10 मार्क्स के सिर्फ मिलान करेंगे, 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन यानी कि 15 मार्क्स फिक्स होएगा। अब ये इतना सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ग्रामर से स्टार्ट करने वाले हैं। और ग्रामर में हम शुरुआती ही दिन में बताए थे क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है अब सिंटैक्स। क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स को पढ़ेंगे, क्या है सिंटैक्स, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब लिखना है ग्रामर की, पहला ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। बुक अलग है, ग्रामर अलग है। ग्रामर बुक में हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, प्रोज एंड पोइट्री को ऑल नाम। 21 प्रोज है, 10 पोइट्री है, तो कुल इसके नाम याद होना चाहिए बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब ग्रामर में जो स्टार्ट हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, सिंटैक्स से। तो अब लिखना शुरू करेंगे कहाँ से, हम सिंटैक्स के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सिंटैक्स क्या है, ठीक है। चलिए देखिए टॉपिक हमारा आ गया है सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो हिंदी होता है वाक्य विचार, ठीक है। अब जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, जैसे कि ऑर्थोग्राफी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। इस प्रकार से करके हमको जो इसमें पढ़ना है सिंटैक्स पढ़ते हैं। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। इसमें हमको विचार करना पड़ेगा। इसका जो दूसरा नाम है क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसी को हमको पूरा पढ़ना है। सबसे पहले आप इसमें हमको क्या पढ़ेंगे, क्या, अच्छा घर में हम कभी कभी सुने थे कि एग्रीमेंट, कहते हैं ना ई पेपर को एग्रीमेंट करा लो। घर में जो है ई घर जो है ना एग्रीमेंट पे है, ई ज़मीन जो है ना एग्रीमेंट पे है। अब जैसे कि कोई रहता है ना किराया पे, तो वो कहता है कि ये जो घर है ना, इसका घर है 1 साल का एग्रीमेंट करा लिए। एग्रीमेंट करा लिए का मतलब क्या हुआ, तो एग्रीमेंट कराने का मतलब हम समझ सकते हैं कि हम सहमत हैं। कौन चीज़ सहमत है, कि हम जो है आपको 1 साल के लिए है, 1 लाख में आप रह सकते हैं 1 साल तक, उसके 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, तो 1 लाख। इस प्रकार से हम एग्रीमेंट कराते हैं। जब दोनों का बात मिल जाएगा तब हम कहें कि हाँ हम बिल्कुल एग्री हैं। जैसे कि अगर मान चलो एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम एग्री नहीं मेंट नहीं कहेंगे। कैसे, जैसे कि मान चलो कि तुमने किसी को 10 रुपया दिया या 100 रुपया दिया, ठीक है। अब हमको क्या कहें, इसको हम दे दिए हैं 100 रुपया दिए हैं, अब ये बोल रहा है कि नहीं हमको तुमने 10 ही रुपया दिया, तो इस बात से एग्री होगा कि नहीं, तो ये कहेगा नहीं हम तुमको 100 रुपया दिए हैं, ये बोलेगा नहीं हमको 10 रुपया दिए, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि अगर ये हम इसको 100 रुपया दिए तो ये भी कहेगा कि हम हाँ 100 रुपया हमको मिल गया, दोनों का बात मिल गया, तो हम उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ब है। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं, जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब के साथ जो मेल मिलाप होगा ना, कि दोनों की बात होना चाहिए। अब जैसे एक मान लो कि ये बोलेगा एगो पर्सन है, तो ई भी बोलेगा हम भी एक एक पर्सन रहेंगे। मतलब अगर ई बोलेगा 1 पर्सन है, ई बोलेगा 2 पर्सन, तो कहीं बराबर होगा, तो एग्रीमेंट उससे होगा नहीं। तो सब्जेक्ट में जो होगा ना सेंटेंस, अब कोई भी हम अब इसमें तो हमको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तो घर उर है नहीं है, तो इसको हम कहानी ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, कोई सेंटेंस हमको दिया रहेगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो 2 हो सकता है। पहला तो पर्सन में हम बात करते हैं, पर्सन हो सकता है, पर्सन मतलब पुरुष जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पर्सन में एगो पर्सन भी हो सकता है, 2 पर्सन भी हो सकता है। अब देखो इसका 1 नंबर 2 नंबर। अब यहाँ पर भी वर्ब जो है ना 5 प्रकार होता है, तो लेकिन हमको उसका कोई मतलब नहीं है 5 प्रकार से भी। अभी हम सकते हैं पहला वर्ब एंड लास्ट वर्ब, ये समझ लो 1, इसको समझ लो 2, इतना ही समझो। जो एक होगा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इसको 2 इसको 1 करते, क्यों, ये है एक सिंगुलर, ये है प्लुरल। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा सिंगुलर प्लुरल, तो फिर बैक में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं अब,
अब यहाँ पे आ गया है पर्सन, एक पर्सन। तो यहाँ देखो, अगर हम बोलेंगे एक पर्सन, इसका यानी कि एक हो गया तो सिंगल हुआ, सिंगल हो गया। अब इसका भी देखेंगे सिंगल वाला कौन है, तो इसका सिंगल तो ये है, यानी कि V5। तो यानी कि V1 वाला जहाँ रहेगा वहाँ लगेगा V5। अब अगर हम 2 वाला बात करते हैं, 2 वाला जहाँ रहेगा तो उसको 2 हम यहाँ देखें तो यानी कि V1। तो यहाँ पे जब ऐसे मिलाप रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, तो ये दोनों को दोनों क्या है, एग्रीमेंट है। इतना समझ में आ गया। तो चलो इसका हम परिभाषा लिखते हैं तो फिर और थोड़ा क्लियर होंगे, ठीक है। चलो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम किसको बोलेंगे, वैसी बात को हम भाषा में समझाते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस तो रहेगा ही, में सब्जेक्ट के नंबर, नंबर जो लिखे थे एक दो, भी नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग, इसका एक जो लिखे थे वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसी बात को हम देखते हैं कि जो सेंटेंस रहेगा उसमें रहेगा क्या, सब्जेक्ट। सेंटेंस में तो सब्जेक्ट रहता है। अब सब्जेक्ट में डिपेंड करता है क्या नंबर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसका जो नंबर रहेगा उसी के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है। अब देखो उसमें तो क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। एंड यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लुरल। इतना बात क्लियर है। इसके नीचे स्टार मार के लिख लेना है। अब हम समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। यदि ये बात हम जान लेंगे तो कहानी हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहेंगे, सिंगुलर मतलब सिंगल, एगो सब्जेक्ट, एगो कुछ भी रहेगा, चाहे व्यक्ति के नाम रहे चाहे वस्तु के नाम, चाहे कुछ भी रहे, उसको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे वैसा सब्जेक्ट जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का भाव प्रकट हो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आप इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। कहते हैं, इतना क्लियर है। जिसमें एगो रहेगा व्यक्ति या वस्तु उसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जहाँ पर एक से अधिक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट किसको कहेंगे, वैसा सब्जेक्ट जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट हो को प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं। इसको पूरा लिखना। अब जैसे हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान चलो हम नाउन हम जानते हैं बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है। यदि बॉय क्या है, एक बॉय मतलब सिंगुलर है। अब देखो हम एस में एस लगा देते थे, एस लगा देते क्या हो गया, बॉयज मतलब एक से अधिक। यह एक, यह दो, दो से अधिक, कितना हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लिखते हैं गो, गो लिखे हैं मतलब जाना। अब इधर लिखते हैं गोज। अब देखो ये तो नाउन है और ये क्या, वर्ब, जाना। अब देखो पता कैसे चलेंगे कि वर्ब कौन सा है, कि इतना दिमाग लगा लो कि न या ओ, लास्ट में हिंदी में अगर न या ओ करने पर आ जाए, गो मीन्स जाना मतलब ना, तो ना मतलब वर्ब है। अब वर्ब में जहाँ एस या यस लग जाए वो होगा सिंगुलर। और जब वर्ब में एस या यस नहीं लगा है, पहला है, तो वह है प्लुरल। क्लियर है। अब इसको लिख लो, ठीक है। देखो क्या लिखना है, नाउन में यदि एस या यस जोड़ेंगे, आई एस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लुरल नाउन, नाउन लिखना है, ठीक है। वर्ब में एस या एस या आई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम क्या समझे हैं कि यदि V1 रहेगा तो क्या होगा, प्लुरल होगा। अब V5 में कैसे रहेगा, एस या यस जिसमें रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। V1 V5। अब देखो क्या लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद ये कॉलम एक डिब्बा बना कर क्या इसको लिख लेना है। अब समझते हैं इसी के रिलेटेड क्या कैसे होगा प्लुरल नाउन, कैसे होगा प्लुरल वर्ब, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 7 हैं, ए ई आई ओ यू ही सी इट। क्लियर है। एंड दे, तो उसी में जो हम मारते हैं, आई एगो हुआ, आई मतलब मैं अकेला, अकेला तो सिंगुलर हुआ। यू, यू मतलब तुम, जब तुम या आप होगा मतलब एक व्यक्ति तो सिंगुलर में काउंटिंग होगा। ही मतलब वह, सी मतलब वह लड़की के लिए, ठीक है। इट छोटे जीव जंतुओं के लिए। एक देखो सिर्फ क्या लिखे, गर्ल, द गर्ल मतलब एगो है, आई इसी में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल के लिए। द बॉयज, द बॉय, द बॉय क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं प्लुरल में, क्या यूज करते हैं, इसी का वी यू दे। अब इसी का देखो द एस लगा देंगे तो प्लुरल में हो जाएगा। इसको लिख लेना, सिंगुलर प्लुरल सब क्लियर, यहाँ समझ में आ रहा है। अब इसी का वर्ब, अब देखो वर्ब होते हैं, अगर एक्सिलरी वर्ब की बात करोगे तो कुल मिला के 24 होते हैं। देखो उसी में हम कुछ लिखे हैं, ये देखो हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है एम,
इज, वाज, हैव, डज। और भी है जो इधर लिख दिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो मेन भर, यहाँ पर एस लगा है मतलब सिंगुलर है, वन। यहाँ पर स्लिप्स, एस लगा है, स्लिप्स। अच्छा, ये इसका बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लूरल वर्ब क्या है, आर, वर, हैव, डू, इट। अब देखो यहाँ है इट्स, यहाँ है इट, तो V1 कौन हुआ, ई, मतलब प्लूरल यही हुआ। स्लीप, नीड। अब देखो इधर जगह नहीं लिख पाते, बताओ तो इधर क्या लिखे, यहाँ है नीड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ पर इट्स। इतना क्लियर समझ में आ गया है, इतना लिख लेना है, ठीक है। और ये हम लास्ट बात बता रहे हैं इसके लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए, ये बात नोट में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब कैसे पता कि कितने हैं, तो मॉडल वर्ब 13, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब 11, 11 13 के फॉर्म में है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब मिला के बात करें तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज, नीड, डेयर, मस्ट, इतना ऐसे करके बोलना है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब जितने हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं कैन, कैन लिखिए। अब कह रहा है कि कैन, कुड, इस प्रकार हम लिख दिए, चलो। तथा कह रहा वर्ब के पास्ट फॉर्म V2। अब वर्ब के V2 बताते कि वर्ब के 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। सबका अलग अलग है, ये दोनों लगभग सेम है। इसको पता कैसे चलेंगे, लास्ट में ING दिख जाए मतलब समझ लो ये है। इसमें क्या करेगा, ES रहेगा लिखा हुआ, IS मतलब S या ES रहेगा, तो ये समझ लो V1 जो लिखा रहेगा वो है। मतलब V2 मतलब समझ लो लगभग फॉर्म में ED रहेगा या EN रहेगा, मतलब V2 हो जाएगा, वही V3 लगभग रहेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब ये है तो जितने भी हैं उन होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल कभी नहीं बनता। जैसे कि मान चलो तुम सोचेगी क्या, ये सोचना है कैन है, कैन को हम क्या करते हैं, एस लिख देते हैं, तो ये सिंगुलर हो गया, तो कैन का कैंस, तो कुड का कुड्स, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैन का कैंस, कुड्स कुड्स, विल का विल्स, या सेल का सेल्स, तो ऐसा होता ही नहीं है। ये कुछ नहीं, ये अपने जैसा है वैसे ही रहेगा, चाहे यहाँ पर आई लिखो चाहे यू लिखो, मतलब कि सब्जेक्ट कुछ भी रहे तो ये चेंज नहीं होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यही लिखा है, सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में तो ये कभी नहीं बदलेगा, इसका हम कैंसल नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, करेंगे कल से रूल्स पढ़ेंगे कि इसको बनाने के कुछ नियम है। ये नहीं कि कैसे मन की हुआ इसके साथ 1 मिला दिए, 1 के साथ 2 मिला दिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका हम रूल्स पढ़ेंगे, क्या रूल्स हैं, अलग अलग नियम है जो कि 12th लेवल पे रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर ग्रेजुएशन लेवल में भी यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लगभग हम पढ़ेंगे कल से, ये इतना तक नोट कर लेना है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रूल 1 से स्टार्ट करेंगे, 50-60 पढ़ेंगे, काफ़ी है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे।